इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पटना हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर का फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आईडी पासवर्ड के जो भी है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इमेज एंड डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं उसके इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाऊंगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जल्दी से मैं क्लिक करके लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पर हमने फटाफट से लॉगिन कर लिया है। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर उसके बाद में एडिशनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, टेस्ट सिटी, लास्ट में डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। ये सारे कॉलम आपको फिल करने हैं। फिर उसके बाद में आपका पूरा फॉर्म प्रोसेस का हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे अपन कैंडिडेट पर्सनल डिटेल पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखना है। DOB डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपने नाम चेंज किया तो यस या नो लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस पे मैरिटल स्टेटस लिख देंगे। मदर फादर नेम लिखेंगे। अल्टरनेट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मैंने यहाँ पे सब कुछ पहले से फिल करके रखा हुआ है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे सामने आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और अगर आप बिहार से हैं यस या नो वो सिलेक्ट करना है। अगर अदर स्टेट से हैं तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपको रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल है आपके पास तो वो यहाँ पे आपको फ़िलहाल फिलअप करना पड़ेगा। जो भी आपको स्टार मार्क दिख रहा है वो कंपलसरी मार्क है, वहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल के लिए विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपके शरीर पे कोई निशान है तो वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरे मोल ऑन हैंड, मेरे हाथ के ऊपर तिल का निशान है तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। फिर उसके बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID और पासपोर्ट भी का ऑप्शन है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ा, पेन नेम ऑन पैन कार्ड और बाकी जो डिटेल थी, एक्सपायरी डेट जो भी है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब यहाँ पे मैं चेक मार्क पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज शो हो रखा है ऊपर। और फिर उसके बाद में हम आ चुके हैं एडिशनल डिटेल पर। यहाँ पे अगर आप बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ हैं यस या नो तो वो यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। अगर यस है तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल नीचे यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। मेरे केस में डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो फिर फ़िलहाल मैंने नो कर दिया है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पे यस या फिर नो, आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मैं नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया है। फिर अदर डिटेल में आप आएंगे, आपके खिलाफ़ कभी केस हुआ है, एनी क्रिमिनल केस, नो। और कभी सजाएँ दी गई है, एनी पनिशमेंट, तो नहीं दी गई है फ़िलहाल मेरे केस में। FIR अगर आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुई है तो फ़िलहाल आपको नो करना है। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं फॉर्म अपना फिल कर रहा हूँ तो मेरे खिलाफ़ किसी ने FIR नहीं की। बाकी की सारी चीज़ें मेरे केस में नहीं है तो मैं नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप कम्युनिकेशन डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1, 2 और कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्टल कोड, यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है। पूरा एड्रेस डालने के बाद में आप नीचे परमानेंट एड्रेस को भी आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया है तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है तो हम आ चुके हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के टैब पर। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास इंग्लिश टाइपिंग सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर है तो येस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और फिर यहाँ पे किसी कंप्यूटर कोर्स का एटलीस्ट 6 मंथ कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पे येस और नो पे सिलेक्ट करना है। अगर है तो येस कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको 10th क्लास की डिटेल डालनी है। यहाँ पर जो भी डिटेल है वो मैं यहाँ पे पहले से मैंने ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ। यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड लिखना है, स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, परसेंटेज थे या CGPA या ग्रेड था जो भी था वो आपको यहाँ पे फिल करनी है सारी डिटेल। फिर उसके बाद में इंटरमीडिएट की 12th की, तो 12th की डिटेल भी एज 10th क्लास की डिटेल वैसे ही सेम है। यहाँ पे स्ट्रीम आपको केवल सेलेक्ट करना है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, जो भी आपका स्ट्रीम था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग वगैरह, परसेंटेज वगैरह वही होगी। अदर क्वालिफिकेशन में अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने BCom की मेरी डिटेल है ग्रेजुएशन की, वो यहाँ पे मैंने फिल कर दी है। अब यहाँ पर आपको नीचे एक्सपीरियंस डिटेल में आपको एक्सपीरियंस डालना है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, किस पोस्ट पे आप एक्सपीरियंस किया है आपने, जो भी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह जो भी है जो, तो मैंने यहाँ पे वो फिल कर दिया। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं टेस्ट सिटी पे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टेस्ट सिटी, किस किस सिटी में आप टेस्ट देना चाहते हो। तो मैंने फ़िलहाल 3 सिलेक्ट की है और इसने 3 ही ऑप्शन प्रोवाइड करवाए हैं। तो पहला ऑप्शन है पटना,
और सेकंड ऑप्शन है मेरा भागलपुर और थर्ड ऑप्शन मेरा रहेगा मुजफ्फरपुर। तो मैंने तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब लास्ट हमारा कॉलम आ चुका है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और सिग्नेचर भी आप यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट अगर आपने वहाँ पे येस किया है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में आपने डिप्लोमा किया होगा कंप्यूटर कोर्स का तो उसका भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। 10th क्लास के सर्टिफिकेट और 10th क्लास की मार्कशीट और फिर नीचे 12th क्लास के सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी आपको। सारी की सारी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आपको जो जो इस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैं सारी अपलोड कर चुका हूँ और उसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट मोड करना है। पेमेंट मोड आपको चूज़ कर लेना है ऑनलाइन। यहाँ पे मेरे केस में 1100 रुपये बता रहे हैं। मैं अनरिजर्व से भर रहा हूँ, जनरल से फॉर्म। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके ऑनलाइन मोड को आपको चूज़ कर लेना। और यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स दिए हुए, उन चेक बॉक्स पे आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद में फाइनली आपका फॉर्म यहाँ पे आगे भर चुका है। तो फिर यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वहाँ पे ले जाएगा पेमेंट के पेज पे। तो जो भी आपका पेमेंट रहेगा वो यहाँ पे आपको पेमेंट जो भी मोड आपने सेलेक्ट किया है तो आगे सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर देना। तो फिलहाल मैं प्रीव्यू पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से। प्रीव्यू पे भी आप क्लिक करके एक बार देख सकते हैं कि आपका फॉर्म अगर कोई गलती है तो आप वापस पीछे बैक जाकर आप उस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे फॉर्म की सारी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार का मेरा फॉर्म फिलअप किया हुआ है। सारी A to Z डिटेल मेरी जो भी मैंने डिटेल फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आप जान चुके हैं किस तरीके का आपको पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल किया जाता है, किस प्रकार आप फिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।